राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को शीतला सप्तमी के बारे में बताऊंगी। शीतला सप्तमी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में बताऊंगी। तो आइए हम सभी जानते हैं। 2025 चैत्र में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। शीतला सप्तमी के दिन भक्त व्रत रखकर पूरे विधि विधान से भक्ति भाव से माँ शीतला की पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में शीतला सप्तमी के व्रत का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। प्रथम माह चैत्र के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। व्रत की शुरुआत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। अगले दिन अष्टमी तक चलता है ये, जिसे शीतलाष्टमी भी कहते हैं। शीतला सप्तमी के दिन भक्त व्रत रखकर पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से माता शीतला की पूजा की जाती है। अगले दिन शीतला अष्टमी को माता को बासुड़ा का भोग लगाया जाता है। देवी माता शीतला की पूजा करने से भक्तों को आरोग्य प्राप्त होता है। सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। कब रखा जाएगा शीतला सप्तमी का व्रत? शुभ मुहूर्त आइए हम सभी जानते हैं। शीतला सप्तमी की तिथि को यह व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को रखा जाएगा। सप्तमी का व्रत 21 मार्च शुक्रवार को रखा जाएगा। 21 मार्च को देर रात 2:45 से शुरू होकर 22 मार्च को सुबह 4:23 तक इसका मुहूर्त रहेगा। पूजा अष्टमी शीतला अष्टमी में भी शुभ मुहूर्त। शीतला अष्टमी अगले दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी कहलाई जाती है, यानी 22 मार्च को सुबह 4:23 से शुरू होकर 23 मार्च सुबह 5:23 पर समाप्त होगा। शीतला अष्टमी को बासुड़ा मनाया जाता है और बासुड़ा का भोग भी लगाया जाता है। शीतला सप्तमी की पूजन विधि: प्रातःकाल उठकर व्रत का संकल्प करें, स्नान आदि पूजा की तैयारी करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर शीतला माता की मूर्ति स्थापित करें, जल चढ़ाएं। उसके बाद हल्दी पाउडर, चंदन, कुमकुम सजाएं। शीतला माँ को लाल रंग के फूल अर्पित करें और दीप जलाएं। श्रीफल और चने चढ़ाएं, चने की दाल। इस प्रकार आप सभी माँ को प्रणाम करें, आरती करें और माँ की पूजा करें। अब मैं आप सभी को शीतला सप्तमी की कथा के बारे में बताती हूँ। शीतला सप्तमी व्रत की कथा इस प्रकार है। शीतला सप्तमी व्रत कथा के अनुसार एक बार शीतला सप्तमी के दिन महिला और उसके 2 बहुओं ने व्रत रखा। सप्तमी के दिन सभी को बासी खाना खाना होता है, इसलिए भोजन पहले ही पका लिया जाता है। लेकिन दोनों बहुएं कुछ समय पहले ही माँ बनी थी। कहीं बासी भोजन खाने से उनके संतान बीमार न हो जाएं, इसलिए बासी भोजन ग्रहण नहीं किया और अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा अर्चना के बाद पशुओं के लिए बनाए जा रहे भोजन के साथ अपने लिए भी रोटी सेक ली। सास के भोजन ग्रहण करने के आग्रह करने पर दोनों ने उन्हें टाल दिया। उनके इस कथ्य से माता कुपित हो गई और उन दोनों के नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जब सास को सच्चाई पता चली तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों अपने शिशुओं के शव लिए थककर दोनों दर दर भटकने लगी और उसके बाद थककर आराम करने के लिए बरगद के पास रुक गई। वहीं पर और वह शीतला नामक 2 बहनें थीं। अपने सर में पड़ी जुओं से परेशान थीं। दोनों बहुओं ने उनकी मदद की और उन दोनों को आराम मिला। उन्होंने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद फिर से भर जाए। तब बहुओं ने उन बहनों को बताया कि हमारी हरी भरी गोद ही लुट गई। अब इस पर शीतला ने उन्हें लताड़े हुए कहा,
पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुओं को एहसास हुआ कि वह कन्या साक्षात माता है, तो वह उनके चरणों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। माँ ने भी उनके पश्चाताप के बाद उन्हें माफ कर दिया, उनके मृतक बालक को जीवित कर दिया। तब दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आईं और इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गई। धीरे धीरे समय के साथ माता शीतला का वही व्रत कथा सभी लोगों तक पहुंची और लोगों ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार शीतला माँ की कथा है। आप सभी को अगर शीतला माँ सप्तमी की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी जय माँ शीतला कमेंट में ज़रूर लिखें। आप सभी को शीतला सप्तमी की हार्दिक बधाई हो। राधे राधे, जय माता दी।